आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में मनाया गया हजरत वासिल खान शहीद का उर्स, कई अकीदतमंद रहे उपस्थित। वसीम रिजवी पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने के आरोप, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दर्ज कराई शिकायत। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बीच हिंदू सिखों ने पेश की मिसाल, जुमे की नमाज के लिए की जगह की पेशकश। दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन भारत का नंबर 1 थाना घोषित, गृह मंत्री अमित शाह इस थाने के SHO को देंगे अवार्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच रिश्तों में दरार की अटकलें तेज। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीदर शहर में स्थित दरगाह हजरत वासिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। बुधवार की शाम हजरत वासिल खान शहीद का संदल बड़े सम्मान के साथ निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में अकीदतमंद उपस्थित रहे। इस अवसर पर दरगाह में खाने का प्रबंध भी किया गया था। दरगाह के मुतवल्ली ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस उर्स के संबंध में बताया। 175 ईस्वी और ये संदल हर साल 11वीं की 11 तारीख को होता है और इसके मुतवल्ली अब्दुल खदीर मुतवल्ली है। मई खाना खिलाते हैं, फातिहा दे के हज़रत वासिल खान शहीद के नाम पे फातिहा दे देते और खाना वो खिलाते हैं। उनके दरगाह को पूरा अच्छा लाइटिंग से सजाया जाता है, हर साल ऐसी होता है। ये दरगाह का जो संदल है ये हमारे वालिद साहब यानी कि हमारे पुरखों से चल लेते आ रहा है। ये हमारे वालिद साहब का नाम अब्दुल खदीर साहब इस दरगाह के मुतवल्ली है, क्या हमारे दादाओं से चल लेते आ रहा है। और साल दरगाह का नाम है हजरत वासिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। केंद्र सरकार आधार कार्ड की तरह आधार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को देश में लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 14 करोड़ लोगों की हेल्थ ID बनकर तैयार हो गई है। इस योजना में देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें हर व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड जैसे बीमारियां, हेल्थ चेकअप, दवा, क्लिनिकल टेस्ट की जानकारी दर्ज होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने बताया कि उनके पिता और महात्मा गांधी के बीच एक जटिल रिश्ता था। उनके अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अनीता बोस ने ये बातें मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। अनीता बोस ने कंगना रनावत के उस बयान को लेकर भी बात रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी नेताजी को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार थे। इस पर जवाब देते हुए अनीता बोस ने कहा वो दोनों ही महान हीरो हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता था, ये कॉम्बिनेशन था। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई है। ओवैसी का आरोप है कि रिजवी ने अपनी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी की भी मांग की। AIMIM प्रमुख ने इस संबंध में हैदराबाद पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार को पत्र सौंपा है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, हमने हैदराबाद पुलिस आयुक्त से मुलाकात की है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसमें पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। कमिश्नर ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच अब धार्मिक डिप्लोमेसी मजबूत हो रही है। बाबा गुरु नानक जी की 552वीं जयंती के मौके पर एक तरफ जहां करतारपुर गलियारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, वहीं 17 से 26 नवंबर के बीच 2000 से अधिक सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। इसी बीच अब भारत ने भी पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को भारत आने की इजाज़त दे दी है। करीब 70 पाकिस्तानी श्रद्धालु हजरत निजामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स के मौके पर भारत आएंगे। ये दौरा 18 से 25 नवंबर के बीच होने जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर हर शुक्रवार हिंदू संगठन विरोध करते हैं। ये कभी धार्मिक नारे लगाते हैं तो कभी नमाज पढ़ने की जगह पर
गोबर के उपले डाल देते हैं। इसे देखते हुए गुरुग्राम के तमाम हिंदू जुमे की नमाज के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। वहीं सिख कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर मुस्लिम नमाज पढ़ें। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया। इस शुक्रवार को इस गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर मुसलमानों का हिंदू संगठन विरोध करते हैं तो मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ें। शेरदिल सिद्धू कहते हैं कि हम तो देश को बचा रहे हैं, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। गुरु नानक के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे, मुसलमान भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जान दे दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में डीएनडी पुल पर बनाए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का बुधवार की शाम केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उद्घाटन किया। भारत सरकार की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इस टावर का निर्माण किया है। टावर की क्षमता अपने 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ रखने की है। टावर के उद्घाटन के अवसर पर राज्य मंत्री विद्युत व भारी उद्योग कृष्णपाल गुर्जर, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक पंकज सिंह मौजूद थे। इस टावर के निर्माण का खर्च BHEL ने वहन किया है, जबकि इसके रखरखाव का खर्च BHEL तथा नोएडा प्राधिकरण दोनों मिलकर वहन करेंगे। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के 160 साल पुराने सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक चुना गया है। अब गृह मंत्री अमित शाह इस थाने के SHO को अवार्ड देंगे। दिल्ली के सबसे पुराने थानों में से एक सदर बाजार पुलिस स्टेशन साल 1861 में शुरू हुआ था। सदर बाजार के SHO कन्हैया लाल यादव कहते हैं कि इस थाने में पहली FIR दल्लू माली नाम के शख्स ने 31 दिसंबर 1861 को कराई थी। आरोप था कि उसका 7 रुपये का सरसों का तेल चोरी हो गया था। तब से इस इमारत को दिल्ली पुलिस दुल्हन की तरह सजा कर रखा है। हाल ही में गृह मंत्रालय की एक टीम ने इस थाने का कई बार निरीक्षण किया था और इस साल इस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक चुना गया है। इस थाने में घुसते ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये थाना आम थानों से अलग है। बाहर विजिट रूम है जिसमें दिव्यांगों फरियादियों के लिए एक व्हील चेयर है। CCTV कैमरों से पूरे थाने की निगरानी की जा रही है। बच्चों के खेलने के लिए ये किड्स जोन भी है। थाने के अंदर का नज़ारा किसी हेरिटेज होटल से कम नहीं है। थाने के आंगन में बैडमिंटन कोर्ट है और एक जिम भी है। इस थाने के रिकॉर्ड रूम समेत हर कमरा व्यवस्थित और साफ सुथरा है। यहाँ बच्चों के लिए एक स्टडी रूम भी है। पुलिस कर्मियों के मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन रूम है और इसी थाने में ये फॉरेंसिक लैब है जिससे हर केस की जांच तेजी से हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बुधवार को EPC इंडिया नॉर्दर्न रिजर्व एक्सपोर्ट्स के पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा कि कई लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति बहुत बदल गई है। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं दिखेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आर पार हो या फिर सांसद में आक्रामक तेवर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमेशा सुर्खियां बटोर ही लेती हैं, लेकिन एक अभिनेत्री फिर राजनेता और केंद्रीय मंत्री बनी स्मृति ईरानी का अब एक नया किरदार सामने आ रहा है। ये है लेखक के रूप में उनका नया अवतार। जी हाँ, लेखक के इस नए किरदार में उनकी पहली किताब जल्द ही आने वाली है। प्रकाशक इसके बारे में ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि ये किताब ब्लॉकबस्टर साबित होगी। स्मृति ईरानी की पहली किताब का नाम है लाल सलाम। जाहिर है लाल सलाम नाम ही हर देशवासी के कान खड़े कर देगा, ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर लाल सलाम और स्मृति ईरानी की इस कहानी में कनेक्शन क्या है। सस्पेंस बरकरार है कि आखिर स्मृति ईरानी ने इस लाल रंग को अपना विषय क्यों चुना। हम आपको बताते हैं कि ये कनेक्शन तो सही है, कहानी तो लाल सलाम पर ही है, लेकिन ये फिक्शन नहीं है। एरोन फंच की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इस कामयाबी की खुशी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जश्न मनाया और ऐसी हरकत की कि उनकी इस हरकत से शर्मिंदगी महसूस होगी। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जश्न की खुशी में आपे से बाहर हो गए, डांस किया, साथ ही कुछ खिलाड़ियों ने अपने जूते उतारे और उसमें शराब डालकर पीने लगे। उन खिलाड़ियों की इस हरकत ने उनके प्रशंसकों को मायूस कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच रिश्तों में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक नए उपराष्ट्रपति का चयन करने और कमला को पिछले दरवाजे से सर्वोच्च न्यायालय भेजने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस में चल रहे इस तनाव की ओर इशारा किया गया है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेस्ट विंग के प्रमुख कर्मचारियों ने मोटे तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके सहयोगियों के निर्देशों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऐसा करने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वक्त की कमी, विशेष रूप से ऐसे समय जब राष्ट्रपति जो बाइडेन को विधायी और राजनीतिक चिंताओं का तेजी से सामना करना पड़ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में मनाया गया हजरत वासिल खान शहीद का उर्स, कई अकीदतमंद रहे उपस्थित। वसीम रिजवी पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने के आरोप, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दर्ज कराई शिकायत। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बीच हिंदू सिखों ने पेश की मिसाल, जुमे की नमाज के लिए की जगह की पेशकश। दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन भारत का नंबर 1 थाना घोषित, गृह मंत्री अमित शाह इस थाने के SHO को देंगे अवार्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच रिश्तों में दरार की अटकलें तेज। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।